अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं साकिब मेकन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना वर्थ रखता है। अगर आप रैंकिंग वाइज देखें तो यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। दूसरा नंबर जो है वो फ्रांस का आता है। इसलिए यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको पास करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इसके लिए आपको अच्छी भली मेहनत और कोशिश करनी होगी। चलें आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं या फिर बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, या थोड़ी सी जो एफर्ट है वो आपको हो सकता है कम लगानी पड़े। चलें जी अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। लाइक 2 किस्म के जो टेस्ट हैं वो आपने पास करने हैं, तो उसके बाद आपको यूके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस देगा। इसमें जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं थ्योरी टेस्ट, जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। अब थ्योरी जो टेस्ट है उससे पहले आपने अपना प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है। अब प्रोविजनल लाइसेंस जो है उससे क्या मतलब है? ये लाइसेंस आपको यूके में ये अथॉरिटी देता है कि आप यूके में गाड़ी सीख सकते हैं, यानी किसी भी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के साथ या फिर किसी भी ऐसे इंसान के साथ बैठ के आप गाड़ी चला सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसके पास यूके का लाइसेंस हो और वो 3 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो। अब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ये गाइड करूँगा कि आपने अपना प्रोविजनल लाइसेंस जो है उसको कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद आपने अपना जो थ्योरी टेस्ट है उसको किस तरह से बुक करना है। थ्योरी टेस्ट बुक करने के बाद वो कौन सी एप्लीकेशन है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थ्योरी टेस्ट जो है उसको पास कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना थ्योरी टेस्ट जो है उसको पास किया था। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको किस तरह से बुक करना है, और उसको बुक करने से पहले आपने किस तरह से इंस्ट्रक्टर को तलाश करना है, लाइक अपने एरिया में सर्च करना है। चलिए जी अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। चलें अपने ट्यूटोरियल का आगाज करते हैं। गूगल पे आप जाके लिखेंगे यूके ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो पहला लिंक है इसको आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसी पेज के ऊपर जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है। अब यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉर्दर्न आइलैंड में है तो ये पेज आपके लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको NI ट्रैक जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। उसको मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। अलबत्ता अगर आप इंग्लैंड में हैं तो ये जो पेज है ये आपको हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, लिंक्स को क्लिक करेंगे। सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपने सबसे पहले प्रोविजनल लाइसेंस जो है उसको अप्लाई करना है। ये उसकी फ़ीस को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आप अकाउंट बनाएंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपने प्रोवाइड करने हैं, जिसमें आपको ओरिजिनल BRP होगा और इसके अलावा पासपोर्ट होगा, और आपने रिटर्न डिलीवरी करवानी है ताकि जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कर दें। इसके बाद जो है वो आप अपना थ्योरी टेस्ट बुक करवाएंगे। थ्योरी टेस्ट जब आप अपना बुक करवाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। वो ड्राइविंग लाइसेंस वो होगा जो आपका लर्नर यानी कि प्रोविजनल लाइसेंस बन के आएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा। वो कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आप अपना थ्योरी टेस्ट बुक कर सकते हैं। ये जो आपका थ्योरी टेस्ट है उसकी प्राइस आ गई है, ये ऊपर जो है ये आपका प्रोविजनल लाइसेंस जो है उसकी प्राइस आ गई है। इसके बाद जो है आपने जब थ्योरी टेस्ट आपका पास हो जाएगा तो फिर आपने जो है वो प्रैक्टिकल जो टेस्ट है उसको बुक करना है। उसके लिए ये लिंक्स मेंशन किए हुए हैं और ये उसकी फ़ीस आ गई। जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आपने इंश्योरेंस कैसे करवानी है और कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये तो हो गया इंग्लैंड के लिए। अब हम चलते हैं नॉर्दर्न आइलैंड की तरफ। लाइक अगर आपने नॉर्दर्न आइलैंड में है, जिस तरह मैं नॉर्दर्न आइलैंड में रहता हूँ, तो आपने किस वेबसाइट के थ्रू अपनी जो है वो टेस्ट को बुक करना है। अब जब आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा तो उसके बाद आपने अपने थ्योरी टेस्ट को बुक करना है। उससे पहले ही आप अपनी जो तैयारी है थ्योरी टेस्ट की उसको शुरू कर दें। ये एक ऐप है ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट 4 in 1 ऐप। इसकी प्राइस है तकरीबन £5। इसको परचेज करें। इसके अंदर कुछ MCQs हैं, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि 2 पार्ट्स होते हैं जो कि थ्योरी टेस्ट होता है। पहला जो है MCQs हैं और सेकंड जो पार्ट है वो हैज़र्ड टेस्ट है। मुख्तलिफ वीडियोस आपको दिखाई जाएंगे, उसमें आपने
हाईलाइट करना है कि कौन सा हैज़र्ड आ रहा था, वो आप इस ऐप में प्रॉपर आपको गाइड किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको आप जो है वो परचेज़ करें। इवन अगर आप पाकिस्तान में हैं अभी या किसी भी कंट्री में हैं, आप यूके आना चाहते हैं, आ रहे हैं, आपका वीज़ा आ चुका है, तो बेशक वहीं से इसकी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो जैसे ही आपको थ्योरी टेस्ट की डेट मिलती है तो फ़ौरन से आप जो थ्योरी टेस्ट है उसको जाके बुक करवाएं। उसको टेस्ट उसी टाइम आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपको बता देंगे आप पास हैं, आप फेल हैं, आप कितने नंबर आए हैं। जब आपका थ्योरी टेस्ट पास हो जाता है तो फिर बात आती है आपके प्रैक्टिकल टेस्ट की। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको डेट बहुत लेट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मई का महीना है तो आपने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुकिंग करवानी है, तो हो सकता है वो आपको अगस्त की या सितंबर की डेट मिली हो, क्योंकि जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो बड़े बिजी होते हैं, लोग ज़्यादा हैं और इनके पास स्टाफ कम है, या इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से नहीं है कि वो सबको एंटरटेन कर सकें, तो आपको तारीख बड़ी लेट मिलती है। तो ये एक ऐप है, ये इंग्लैंड में तो काम करती है उधर साइड पे, नॉर्दर्न आयरलैंड में ये काम नहीं करती। अलबत्ता अगर आप इंग्लैंड में हैं तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करें, 18 पाउंड आप पे करेंगे तो ये ऑटो आपकी जो प्रैक्टिकल टेस्ट की जो डेट है उसको बुक कर देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जल्दी डेट चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टेस्ट है उसको ऑटो बुक कर देगा और आपको ईमेल आ जाएगी। चलें जी, अब नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोविजनल लाइसेंस को देखते हैं। इधर आपने जाके गूगल पे टाइप किया, ये पहला लिंक खुल गया है। NI ट्रैक जो वेबसाइट है नॉर्दर्न आयरलैंड में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अगर आप रहते हैं यहाँ पे जाके आप जो है मुख्तलिफ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखें, अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल लाइसेंस बाय पोस्ट या ऑनलाइन, जिसे मैंने पहले मेंशन किया है। ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ये इसकी कीमत आ गई है जी, कितने पैसे आपको पे करने हैं और किस तरह आपने पे करना है, और यहाँ पे आगे जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसको मेंशन किया हुआ है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए। हाँ जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि प्री पेड रॉयल मेल स्पेशल डिलीवरी आपने करवानी है, ताकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स को ये चेक कर लें तो उसके बाद आपको बाय पोस्ट वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। अब ये तो हो गया प्रोविजनल लाइसेंस के लिए, जिसे मैंने पहले बताया कि प्रोविजनल लाइसेंस के बाद आपने अप्लाई करना है अपना थ्योरी टेस्ट के लिए। सेम जो प्रोसीजर इंग्लैंड के लिए वही प्रोसीजर इधर है। इधर आप जाएंगे, थ्योरी टेस्ट के लिए बुक करेंगे, लाइसेंस नंबर चाहिए होगा जो कि आपका जो लर्नर है प्रोविजनल लाइसेंस उसके ऊपर मेंशन होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इधर मेंशन है। इसके बाद जब आपका थ्योरी टेस्ट पास हो जाएगा तो आपने प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवाना है। इसी तरह गूगल पे जाके लिखेंगे, ये जो पहला लिंक है इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जी प्रैक्टिकल जो ड्राइविंग टेस्ट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको भी आपने इस तरह बुक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में फ़ीस कितनी है। ये देखें, ये सब जो आपका थ्योरी टेस्ट है उसकी फ़ीस को मेंशन किया हुआ है। इसी तरह जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है उसकी फ़ीस को मेंशन किया हुआ है। ये वीक डेज़ पे है, अगर आप वीकेंड पे बुक करवाते हैं तो थोड़े ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, सैटरडे को या संडे। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ट्यूटोरियल में आपको A to Z जो गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करूँ। अब जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है रिकमेंडेड तो ये है कि आप मिनिमम 10 लेसन्स लें, उसके बाद अपने जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको बुक करें। इन द केस अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो घबराना नहीं है, क्योंकि यूके में सिर्फ 52% जो लोग हैं वो अपने टेस्ट को पास करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या इवन अपने सेकंड अटेम्प्ट में। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं तो दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की। नेक्स्ट टाइम टेस्ट बुक करवाने से पहले उन गलतियों को अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करें, उसके ऊपर वर्कआउट करें और उसके बाद ही अपना जो टेस्ट है उसको बुक करवाएं।